नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हर बार की तरह इस बार भी संसद सत्र में खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। हर बार की तरह इस बार भी ओम बिरला जो स्पीकर बने हैं लोकसभा के, वो दरअसल अलग तेवर में नजर आ रहे हैं और लगातार विपक्ष के जो भी सांसद हंगामा कर रहे हैं उन्हें दरअसल फटकार लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने रोहतक से कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कड़ी फटकार लगाई, उन्हें सलाह दी कि ज्ञान वो ना दें और चुपचाप बैठ जाएं, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर स्पीकर ओम बिरला और साथ ही बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। लेकिन वहीं इस पूरे मामले को लेकर पत्रकार अजीत अंजुम की ओर से एक पोस्ट किया गया है और पोस्ट करते हुए अजीत अंजुम भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने स्पीकर पद का मजाक उड़ाते हुए विपक्ष को यह सलाह दे डाली कि आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आपके सांसद के साथ गलत हुआ है। सभी विपक्षी दलों को स्पीकर से मिलकर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। ये सलाह अजीत अंजुम की ओर से दी गई है, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और जिस तरह की वो पत्रकारिता करते हैं वो साफ तौर पर सबको दिखाई देती है कि किस तरीके से एक एजेंडे के तहत वो पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं। अब अजीत अंजुम ने जो पोस्ट किया उसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज संसद में जिस तरह का बर्ताव दीपेंद्र हुड्डा जैसे वरिष्ठ सांसद के साथ किया है उसका विरोध होना चाहिए। सभी विपक्षी दलों को स्पीकर से मिलकर विरोध दर्ज कराना चाहिए। स्पीकर होने का यह मतलब नहीं है कि किसी सांसद को चपरासी या नौकर समझकर चुप रहो, बैठ जाओ चुपचाप जैसे भाषण का इस्तेमाल किया जाए। तो ये अजीत अंजुम की बौखलाहट है जब दीपेंद्र हुड्डा को यह फटकार लगाई गई है। हालांकि अगर कोई और सांसद होता बीजेपी या एनडीए का तो ऐसे जो कहीं ना कहीं पोस्ट हैं वो अजीत अंजुम की तरफ से नहीं किए जाते। लेकिन चूंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी के एक सांसद जिस तरीके से वहां पर कहीं ना कहीं रोक टोक कर रहे थे उसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें फटकारा। लेकिन उसके बाद अजीत अंजुम और कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा के बीच दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बातचीत चली इस पोस्ट के बाद, जिसमें पवन खेड़ा ने अजीत अंजुम के इस पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए लिखा, अजीत भाई संसद नया और स्पीकर पुराना, ये कहां का न्याय है। तो ये है कांग्रेस पार्टी के नेता का पोस्ट। इसके बाद अजीत अंजुम फिर से पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, बॉस का स्पीकर लगाने की बजाय बॉस का स्पीकर लगा दिया गया। तो किस तरीके से यहां पर जो है लोकसभा के अध्यक्ष पद का मजाक उड़ाया गया। एक तरीके से ओम बिरला जो कि दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं वो इस गद्दी पर बैठे हैं और इसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां पर किस तरीके से कौन से स्पीकर की बात वो कर रहे हैं, किस तरीके से इस पद का वो मजाक उड़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अजीत अंजुम के इस पोस्ट पर पवन खेड़ा फिर रिएक्ट करते हैं और कहते हैं कि जब इतना खर्चा करके नया संसद बना रहे थे तो कम से कम स्पीकर तो ठीक क्वालिटी का लगाते। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बौखलाई हुई है। उनके जो कहीं ना कहीं पत्रकार हैं जो एजेंडे पर उनके काम करते हैं वो तिलमिलाए हुए हैं। जिस तरीके से जो है जो लोकसभा के नए स्पीकर हैं ओम बिरला वो लगातार जो है फटकार रहे हैं इन सांसदों को जो हंगामा कर रहे हैं या बीच में रोका टोकी कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये पार्टी तिलमिलाई हुई है, ये पत्रकार तिलमिलाए हुए हैं और इस तरीके की बौखलाहट इनकी तरफ से दर्ज कराई जा रही है। लेकिन पूरा मामला क्या है, ओम बिरला ने आखिर जो है दीपेंद्र हुड्डा को क्यों फटकार लगाई, ये मैं आपको बता देती हूं। दरअसल शशि थरूर जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो शपथ लेने के बाद जय संविधान कहते हुए नजर आए। इस पर जो स्पीकर कुर्सी पर बैठे हुए थे ओम बिरला, उन्होंने जवाब दिया कि संविधान की शपथ तो आप ले ही रहे हैं तो फिर जय संविधान का क्या मतलब। इस पर वहां मौजूद कांग्रेस नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इससे
कई कदम आगे बढ़ गए कांग्रेस पार्टी के सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जिन्होंने खड़े होकर कहा कि इस पर आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस पर ओम बिरला ने हुड्डा से कहा कि किस पर आपत्ति है, किस पर नहीं है, सलाह मत दिया करो, चलो बैठो। स्पीकर ओम बिरला के ये कहने के बाद वहां मौजूद तमाम नेताओं को ये कहते हुए सुना गया कि कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए जय संविधान कहने पर। तो ये पूरा मामला था, जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से ये वीडियो शेयर करके अब जो स्पीकर हैं उन पर कहीं ना कहीं तमाम तरह के आरोप लगाए गए, यहां तक कि सरकार को घेरा गया। और खुद जो दीपेंद्र हुड्डा है उन्होंने लिखा कि क्या अब देश की संसद में जय संविधान बोलना गलत हो गया है? देश की जनता फैसला करेगी कि संसद में जय संविधान बोलना गलत है या जय संविधान बोलने वाले को टोकना गलत है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पोस्ट किया और पूछा कि क्या भारत की संसद में जय संविधान नहीं बोला जा सकता? संसद में सत्ता पक्ष के लोगों को असंसदीय और असंवैधानिक नारे लगाने से नहीं रोका गया, लेकिन विपक्षी सांसद के जय संविधान बोलने पर आपत्ति जाहिर की गई। दरअसल कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट इस बात को लेकर भी है, जो आपातकाल को लेकर जो प्रस्ताव दरअसल लोकसभा में पढ़ा गया, निंदा प्रस्ताव, और उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी घिरी। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट है जो देखने को मिली है, जो दीपेंद्र हुड्डा जैसे नेताओं ने संसद में इस जय संविधान के नारे को लेकर जो है ओम बिरला को जिस तरीके से बोला, क्योंकि उन्होंने रोका था कि इस तरीके का नारा आप क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप तो संविधान की ही शपथ ले रहे हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिलाकर इस खबर के जरिए मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से अजीत अंजुम जैसे जो पत्रकार हैं, जो कहते हैं कि हम किसी के एजेंडे पर काम नहीं करते, हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लेकिन वो निष्पक्ष पत्रकारिता करने वाले किस तरीके से जो है अजीत अंजुम जो है पवन खेड़ा के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तालमेल बैठा रहे हैं, एक दूसरे के बयानों का जवाब दे रहे हैं, बातचीत का एक सिलसिला चल रहा है, स्पीकर पद की वो मजाक उड़ा रहे हैं। और इस तरीके से कहीं ना कहीं एक तरीके से वो कहते हैं कि सरकार संविधान को बदलने की तैयारी कर रही है, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन इसी लोकतंत्र के मंदिर का सम्मान वो नहीं करते हैं, स्पीकर पद का सम्मान वो नहीं करते हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा का सम्मान वो नहीं करते हैं। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं वक्त वक्त पर देखने को मिली है। और एक बार फिर से जिस तरीके से ये कहा गया अजीत अंजुम के जरिए कि बोस का स्पीकर लगाने के बजाय बोस का स्पीकर लगा दिया गया, यानी यहां पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को टारगेट कि बोस का स्पीकर लगा दिया गया, और बोस का स्पीकर लगाने के बजाय। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि किस स्पीकर की वो बात कर रहे हैं, किस कंपनी की वो बात कर रहे हैं, और किस तरीके से तंज जो है वो सरकार पर कस रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं संसद से देखने को मिल रही है, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, नीट एग्जाम से लेकर तमाम ऐसे मामले हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश। लेकिन वहीं आपातकाल पर खूब जो है बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को घेरा कि जो संविधान हाथ में लेकर संविधान की शपथ ले रहे हैं, वो इस तरीके से ये ना फूलें कि आपातकाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के राज में ही भारत में लगाया गया था। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।